भाई, मैंने तो अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दिया था। सोच लिया था कि अगर तुम दोनों के नसीब में औलाद नहीं है तो जैसे अल्लाह की मर्जी। ठीक है ईशा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुम इस घर से चली गई तो मैं तुम्हें लेने कभी नहीं, कभी भी नहीं। जा रही हूँ इस घर से, अब कभी ना वापस आने के लिए। इसका तो मतलब है कि तुम जैन को कन्विंस करने में नाकाम हो गई। जब उनकी नजरों के सामने नहीं होंगी तो खुद ही आपकी बात मान जाएंगे। कभी कभी तो बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ अपने आप को। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो खुद ही से सवाल और खुद ही से जवाब। कभी कभी तो लगता है जैसे पागल हो जाऊं। मुझे अंदाजा नहीं था आप इतने अकेले। 4 साल का था जब पापा गुजर गए और 1 साल बाद मम्मी भी उनके पास चली गई। I'm so sorry। खाला ने पाला है और 6 साल बाद वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब दिल चाहता है जैसे कि कोई हो जिसके साथ दिल की तमाम बातें शेयर कर सकूं। हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे भी कैसे कैसे दुख छुपे होते हैं। असद से बात करते, उसके साथ उठते बैठते कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। तुमने मुझ पे भरोसा किया, अपने दिल की बात, अपने दर्द मुझे बताए, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकूं। कड़े इम्तिहान से गुजर के ही इंसान मजबूत होता है बच्चे, और तुम्हें मजबूत रहना है आइंदा के लिए। जिस वक्त भी जैन से बात करोगी, ना माथे में बल होना चाहिए, ना आंख में आंसू होना चाहिए, मजबूत रह के बात करोगी। हाँ भाई, मैंने तो अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दिया था। सोच लिया था कि अगर तुम दोनों के नसीब में औलाद नहीं है तो जैसे अल्लाह की मर्जी। मॉम, मैं भी ईशान को कब से यही समझा रहा हूं। ईशान, मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं, सिर्फ तुमसे। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, जरा सी बीमार हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाओ। दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होता, तो क्या सब दूसरी शादी कर लेते? लेकिन मुझे और लोगों के बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने घर के बारे में सोचना है। प्लीज ईशा,
मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूं। तुम्हें मॉम ने कुछ कहा है क्या? ठीक है ईशा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुम इस घर से चली गई तो मैं तुम्हें लेने कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। कहाँ हैं अजहर आप? नहीं नहीं, ऐसे कोई, बस आ जाएं, आपका इंतजार कर रही हूँ। वो इशाल भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। फोन करके ड्राइवर को बुला लेती, इतनी देर लगा दी आने में तुमने। ये सूटकेस मेरा है। हाँ क्यों, क्या मतलब है? मैंने वो घर छोड़ दिया है। बेटा, मियाँ बीवी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी कि तुम सामान लेके आ गई हो घर वापस? बोलो क्या हुआ है? और सायरा और जैन ने तुम्हें रोका भी नहीं क्या? रोका था, बहुत ज्यादा रोका था, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ मम्मी। कैसा फैसला? मैंने जैन से कह दिया है कि वो दूसरी शादी कर ले। क्या? आज नहीं तो कल आपको अपनी अम्मी की बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन मैं अब इस अजियत में यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अपने लिए फैसला कर लिया। नहीं ईशान, तुम्हें गलत लग रहा है। अब तो मॉम भी तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बात करती हैं, तुम्हें पसंद। आज अच्छी हो गई हैं, कल को फिर वैसी ही हो जाएंगी। जितना बर्दाश्त मैं कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ जैन। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब ये मर्जी आपकी है कि आप शादी करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मुझे जो फैसला करना था वो मैंने कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल का खौफ बोल रहा है ईशान। खौफ समझ लें या जिद, जो मैं आपसे कह रही हूँ वो कर लें। ईशान प्लीज छोड़े जैन। बाहर कितना शोर है, लेकिन मेरे अंदर गहरा सन्नाटा, तन्हाई। पता नहीं अब जिंदगी में तुमसे मिल भी सकूंगा या नहीं। मैंने उससे कह दिया था कि अगर वो एक घर छोड़कर गई तो मैं उससे लेने के लिए कभी नहीं आऊंगा। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लड़की इतनी जज्बाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसने ये जिद पकड़ी क्यों ली। चलो इस बात को छोड़ो, अब ये सोचो कि उसको वापस कैसे लेकर आना है। उसे वापस नहीं लाऊंगा मॉम, मैं अपने कहे पर कायम हूं। क्या मतलब है? तुम अपनी जिद पे अड़े रहोगे, वो अपनी जिद पे डटी रहेगी, तो घर कैसे चलेगा? बात करो तुम उससे,
नहीं मां, मैं नहीं करूंगा उससे बात। उसके बगैर नहीं रह सकते। उसको लाओगे नहीं, अपनी जिद पे अड़े हो तो फिर क्या करेंगे? कैसे होगा हल ये मसला? बताओ। मैं करती हूँ उससे बात। नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे। अगर उसने आपकी बात ना मानी, आपसे बदतमीजी की तो मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर जेबा से बात कर लेती हूँ, वो समझाएंगी फिर अपनी बेटी को। जैसे आपको बेहतर लगे। जो बात तुम कह रही हो वही है या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इशाल से खुद पूछ लें आप। इतनी बड़ी बात इशाल नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुमने जो कुछ कहा है सोच समझ के कहा है ना? जी अब बेटा, मैं जानती हूँ कि मसला है, तुम मां नहीं बन सकती, लेकिन अक्सर ऐसी सिचुएशंस में ना शौहर कहता है कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। यहाँ तो शुक्र है अल्लाह का ज़हन ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तुम ये फैसला क्यों ले रही हो बेटा? तो क्या तुमने किसी मजबूरी में ये बात कही है? बाबा, मैं किसी मजबूरी में ये बात नहीं कर रही। ये मेरा अपना फैसला है, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। अरे नहीं है तो इतनी बड़ी बात करके अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ये बात ना कहती तो यही बात जैन और सायरा आंटी कह देते। कही तो नहीं ना उन्होंने? हाँ, नहीं कही, क्योंकि उनके कहने से पहले मैंने खुद ये फैसला कर लिया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बेटी को धोखा दे दे। बाबा, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। इशाल, जब वो तुमसे प्यार करते हैं तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं भी बहुत प्यार करती हूँ जैन से। शायद मैं ये फैसला उनके लिए कर रही हूँ बाबा। गलत सोचा है तुमने, गलत फैसला है तुम्हारा। चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ घर। बेटा, कोई भी खुद से ना अपने घर को इस तरह आग नहीं लगाता। अम्मी, आप लोग कुछ भी कहें, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है और आप लोग इस बारे में जैन और सायरा आंटी से कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज अब ये बातें छोड़ दें। कैसे छोड़ दें ये सब बेटा? अम्मी, अगर आप लोग मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ कहीं और। इशाल, क्या हो गया तुम्हें? इशाल, बहुत बड़ी गलती कर रही है अजहर। आप कुछ कहें इससे? क्या कर रही है ये लड़की? बस तुम सायरा से बात करो। हाँ, मैं बात करती हूँ उससे। इशाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज मुझसे ये मत कहना कि मेरा फैसला गलत है और मैं गलत कर रही हूँ। तुम बहन हो मेरी, मुझे पता है ये तुम्हारा फैसला नहीं, जैन भाई का फैसला है। ये जैन का फैसला नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। इससे जैन का कोई ताल्लुक नहीं। अब बताओ ये किसका फैसला है?
मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रही हूँ कि ये ज़ैन का फैसला नहीं है, और अब आइंदा मुझे अपनी कसम खाने का मत कहना। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन इशाल तुम तो ज़ैन भाई से बहुत प्यार करती हो, तो तुम कैसे उनकी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त करोगी फिर? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज या तो कोई और बात करो या फिर मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम भी चली गई थी, अबीहा भी नहीं थी, मैं बहुत अकेले हो गई थी। तुम आ गई हो ना वापस, 2-4 दिन में खुद को नॉर्मल करो, उसके बाद तुम्हारे भांजे की शॉपिंग करने जाएंगे। क्या भांजा? तुम्हें कब पता चला? Congrats. अगर इस लड़की ने घर जाकर बेवकूफी की है ना और मेरा नाम लिया है तो मैं खड़े खड़े तलाक दिलवा दूंगी इसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा, ज़ेबा बोल रही हूँ। जी जी ज़ेबा, मैं भी आपको ही कॉल करने वाली थी। अभी शान ने तो परेशान करके रख दिया हमें। अंदाजा है आप दोनों बहुत परेशान होंगे। ज़ैन की हालत तो बहुत खराब है, वो दिलो जान से चाहता है इशाल को। मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है उसे संभालना। हम भी यहाँ पे बड़े परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप इशाल को समझाएं तो सही, क्यों अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी खराब कर रही है वो। जब मुझे ज़ैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे क्या मसला है। कहाँ से आ गई है उसके दिमाग में ये बात, क्या चाहती है वो? पता नहीं, उसने कुछ कहा नहीं हमसे। कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। बहुत से शादीशुदा जोड़े हैं जो बेऔलाद हैं मगर बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके साथ तो लोग हैं मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। आप हैं, बहनें हैं, हम हैं, तो मसला क्या है? वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसी पढ़ी लिखी सास मिली उसे, लेकिन फिर भी पता नहीं ये सब क्यों कर रही है। अजहर और मैं बहुत परेशान है सायरा। चलें, आप लोग ज्यादा परेशान मत हो उसके लिए, बस समझाएं उसे। कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो। फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे। आप बस ज़ैन का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? वो तो खुद बहुत परेशान है, बहुत कह रही थी कि इशाल को समझाएं क्या कर रही है। क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रही हूँ कि ये ज़ैन का फैसला नहीं है, और अब आइंदा मुझे अपनी कसम खाने का मत कहना। बात वो भी नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, और वो भी सच नहीं है जो इशाल बता रही है। तो फिर सच्चाई है क्या आखिर? इस लड़के ने
बहुत परेशान किया मैं, बगैर बताए पता नहीं कहाँ निकल जाता है। कहाँ गए थे तुम? बगैर बताए तुम निकल जाते हो। इतनी परेशान हो रही थी मैं तुम्हारे लिए। रुको, तुम्हारी माँ ने कुछ सवाल किया तुमसे और तुमने जवाब नहीं दिया। तुम शॉप पे भी नहीं थे, मैं गया था वहां देखने के लिए तुम्हें। अपना टेलीफोन भी भूल गए तुम। पता नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे, तुम्हें माँ बाप की परवाह नहीं है। ये बात नहीं है, मैं बस कुछ देर अकेला रहना चाहता था इसलिए बाहर गया था। रजा, तुम्हें माँ बाप का जरा एहसास नहीं है? तुम अच्छी तरह जानते हो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे बेटे। और क्या होगा मुझे अब? जो होना था हो गया मेरे साथ। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। क्या ठीक हो यार? पागल कर दिया इस लड़के ने तो हमें। अजीब अजीब हरकतें कर रहा। अब नहीं पछताऊंगी। ठीक है बेटे, देख लें, आप सबके सामने ये अपनी बात पे कायम है, तो फिर मैं भी अपना और जैन का फैसला सुना देती हूँ। जैन की दूसरी शादी करवा रही हूं मैं, वो राजी भी है, तो इसी हफ्ते निकाह करवाऊंगी उसका। कैसे बताऊं सबको कि सायरा आंटी क्या खेल खेल रही हैं, किस तरह मजबूर कर रही हैं मुझे। अगर बता दूंगी तो कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। ऐसे क्यों नहीं करेंगे यकीन? बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर सायरा आंटी को पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकती हैं। जैन को टॉर्चर करेंगी, तब तक अजियत देंगी जब तक वो मुझे नहीं। ये मेरी लड़ाई है और ये तो मुझे ही लड़नी पड़ेगी। इम्तिहान है जैन के और मेरे रिश्ते का, और मैं जैन पर आंच भी नहीं आने दूंगी। पूरा भरोसा है मुझे उन पर। वो कभी भी अपनी जिंदगी में मेरी जगह किसी और को नहीं देंगे। जैन, अब आपको इस रिश्ते को बचाने के लिए लड़ना होगा। सायरा आंटी से अपने हक के लिए, मेरे हक के लिए बात करनी होगी। ये फैसला तो आपको ही करना होगा जैन। जिंदगी में मेरे करीब कोई कभी नहीं आया था, किसी ने मुझे समझा नहीं। सिर्फ तुम थी शायद जिसने मुझे समझा, और अब तुम भी छोड़कर चली गई। निदा,
निदा, क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी जी जरा निदा को देखें। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि इशाल सच बोल रही, लेकिन जब इंसान मजबूती से फैसला करता है तो फिर वो रोता नहीं, वो कहीं ना कहीं मजबूर है। अगर वो इतनी मजबूर हैं तो उन्होंने आपकी कसम क्यों खाई? यही बात मुझे तंग कर रही है। मेरे दिमाग में 100 किस्म के सवाल आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं पूरी रात नहीं सो सकी। ये किस तरह की मोहब्बत है कि वो अपनी ही मोहब्बत को बांटना चाह रही है। अच्छा, इतना मत सोचें, रिलैक्स हो जाएं। आप ठीक तो है ना? जी, इशाल से सामना ना हो सके इसलिए बगैर नाश्ते के निकल गई। ऐसे भी कोई करता है भला, स्पेशली इस कंडीशन में? अच्छा, अपने घर की पर्सनल बातें शेयर करने के लिए थैंक यू। मुझ पे भरोसा करने का। मैं या आप लोग इस मामले को लेके कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इत्मीनान दिला सकता हूँ। मत सोचो, मत टेंशन लो और अपनी तबीयत को मत खराब करो। इशाल के साथ भी प्यार मोहब्बत से पेश आओ, उसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वक्त को गुजरने दो, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आके रहेगी। अच्छा, प्लीज अब रिलैक्स हो जाए, मैं अभी आपके लिए कुछ भिजवाता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मुंह मीठा करो मेरी बच्ची। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह हंसता बसता रखे। और बेटा सल्लू, तुमने अब से निदा का बहुत खास ख्याल रखना है। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं निदा की और अपने आने वाले नन्हे मेहमान की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। अच्छा, मुझे ये खुशखबरी ना जल्दी से अम्मी और अब्बू को भी सुनानी है। हाँ बिल्कुल, बल्कि काम करो। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी इस तरह फोन पर नहीं दी जाती। हम लोग खुद वहां जाएंगे और जाके सबका मुंह मीठा कराएंगे। ये भी ठीक है, और इसी बहाने रजा भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। ठीक। सल्लू, तुम भी जल्दी से मुंह मीठा कर लो। अरे अम्मा, पहले आप सबको बांट दीजिए, मेरा तो मुंह मीठा ही हो गया है। मैं अभिया की बहुत इज्जत करता हूँ। विशाल की बहन होने के नाते मेरा भी उनके साथ एक रिश्ता है, और मैं जानता हूँ उन्होंने घर में आकर जो कुछ भी कहा वो सिर्फ विशाल की बहन की हैसियत से कहा। ये विशाल को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इन्होंने जो कुछ भी कहा ना तो मुझे बुरा लगा और ना ही मॉम को। विशाल ने ये बात आप सबको बताकर बहुत परेशान कर दिया था, और
शायद इसी वजह से अभिया ने ये सब कुछ किया। मैंने यहाँ किसी से ये नहीं कहा कि आपने मुझे मजबूर किया है। ये सब जानते हैं कि आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते। ये बात मैंने की है आपसे। बस करो इशाल। अम्मी आप इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं। आप में से कोई भी इन्हें मजबूर नहीं करेगा कि ये मुझसे बात करें, और ना ही आप लोग मुझे मजबूर करेंगे कि मैं वापस उस घर में चली जाऊं। विशाल बेटा, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। तुम्हें जैन के साथ। बाबा, अगर आप मुझे इस घर से जाने पर मजबूर करेंगे ना, मैं फिर भी जैन के घर नहीं जाऊंगी। मैं ये घर छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम इशाल? क्योंकि मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं, तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। इशाल बेटा, तुम कुछ समझाओ। अजहर कैसी बातें कर रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बचपन से लेकर आज तक मेरी बेटी ने कोई जिद नहीं की, और जिद की भी है तो ऐसी कि बस। वो तो बाबा, अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कसूरवार है कौन। हम तो समझ रहे थे कि आंटी और जैन। ऐसा नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे ठीक होगा? देखो, मैं अम्मा और आयजा के बाद कोई और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने तो मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी यादों से बहुत दूर भाग जाना चाहता हूं, लेकिन लगता है जहां भी जाऊंगा मेरी आखिरी सांस तक तो मेरे साथ ही रहोगी। इशाल, जब वो तुमसे प्यार करते हैं तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? गलत सोचा है तुमने, गलत फैसला है तुम्हारा। चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ घर। बेटा, कोई भी खुद से ना अपने घर को इस तरह आग नहीं लगाता। गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का काम होता है उन्हें समझाना, बुझाना और फिर माफ कर देना। तुम तो रौनक हो बेटे, मेरे घर की बेटी हो मेरी। जैन को भेजा था तुम्हें लेने के लिए, तुमने मना कर दिया, इसीलिए खुद आ गई हूं अब मैं लेने, कि शायद अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो। मैं नहीं जाऊंगी बेटे। शाल, मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। इशाल, बड़ों से ऐसे बात करते हैं बेटा। अच्छा, ऐसे करते हैं कि एक दिन और दे देती हूँ तुम्हें सोचने के लिए। मैं कल फिर आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए, ओके?
मेरा जो फैसला आज है वो ही कल भी होगा। एक बात फिर सोच लो बेटे, ऐसा ना हो कल तुम्हें अपनी जिद पे पछताना पड़े। अब नहीं पछताऊंगी। ठीक है बेटे, देख लें, आप सबके सामने ये अपनी बात पे कायम है, तो फिर मैं भी अपना और जैन का फैसला सुना देती हूँ। जैन की दूसरी शादी करवा रही हूँ मैं, वो राजी भी है, तो इसी हफ्ते निकाह करवाऊंगी उसका। वैसे सायरा, ये मौका नहीं था। ये क्या ड्रामा हो रहा है? हाँ, मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी? मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। अगर सायरा आंटी हम सबके साथ मिलकर ये झूठ ना बोलती ना, तो विशाल अब भी अपनी जिद पर कायम रहती। वो मान गई क्या? सायरा के साथ चली गई है, खुद को कमरे में बंद कर लिया है, नायाब को भी कमरे से बाहर निकाल दिया है। परेशान है, जिद कर रही है, लेकिन दिल में अंदर ही अंदर उसे पता है कि सायरा और जैन उसकी जिद को कभी नहीं मानेंगे। लेकिन सायरा आंटी की बात सुन के विशाल को दुख हुआ था। दुख तो हुआ है उसे, लेकिन अच्छा है ना, वो अपने घर वापस चली जाएगी, खुश रहेगी। जब जाएगी तो ये उस वक्त की बात है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है।